यहां से तो दिख जाएगा। डिब्बा रख देता हूं यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। ये तो दिख जाएगा, भर कर रखना पड़ेगा। सरिता के दिमाग में भी क्या क्या आता है ना। अगर ये औरत आई तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। मुझे लगता है आज मैं पकड़ा ही जाऊंगा।
कौन है? बैठिए। क्या हुआ? काम हो गया ना? रख कर आए ना पान? सांस क्यों फूल रही है? कोसों दूर नहीं गए थे, यही पास में तो गए थे ना? कोसों दूर जाता तो ठीक था, पर यहाँ पर मामला ठीक नहीं है। सरिता, फिर से ऐसा करने के लिए मत कहना। जरूरत थी इसलिए बोला था। और देख भी लेती तो क्या करती, जान ले लेती ना। और हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह से ही ना। अब तू जो चाहती थी वो हो गया ना, अब तो शांति से सो जा। एक बात बोलूं, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपने जंग जीत ली है। सो जा, बाद में तारीफ करना जंग जीतने की। आई? लहसुन छील रही है? हाँ। लाइए मैं छीलती हूँ। अरे रहने दे, रहने दे। अरे छीलती हूँ ना। अरे तबीयत ठीक नहीं है ना, आराम करना चाहिए ना। सास है ना करने के लिए। तुझे ना काम करने का बड़ा शौक है, फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो? आई, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा जिन लोगों की हमारे घर पर बुरी नजर है ना, उनका ही बुरा होगा। आंखें फूट जाएंगी उनकी। और जो कुछ भी किया होगा ना, वो उन पर ही। आई, और कोई काम है तो बताओ ना, मैं करती हूँ। वो चाय गर्म हो रही है ना, वो छान कर दे दे, इन्हें देकर आती हूँ। ठीक है। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, बुरा ही होना चाहिए। हम चुप बैठते हैं ना, इसलिए सर पर चढ़ गई है। इसका तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। अरे क्या बड़बड़ा रही है? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। आई, चाय लीजिए। ला दे।
चाय गरम है, पी लीजिए। दूर हटिए। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश कर रहे हैं सारे घर वाले। आप भी जरा अपना ध्यान घर पर केंद्रित करें तो अच्छा होगा। हमारी इज्जत की जितनी धज्जियां उड़नी थी उड़ गई। खानदान की आबरू का तमाशा ना हो इसलिए जरा संभलना होगा। अपनी नजरों पर और दिल पर ताबा रखेंगे तो अच्छा होगा। ये साड़ी निकालना मत, यही रहने देना। चाय पीकर हो गई हो तो दे दीजिए। हम भी बनाएंगे पापड़। हाँ, नहीं, मुझे पापड़ पसंद नहीं है। तो फिर किधर है आपकी नजर? नजर? अरे नहीं, यहाँ हवा अच्छी है ना, इसलिए ऐसे ही खड़ा था बस यहाँ पर। वहाँ से भी हवा अच्छी आती है। ऐसा क्या? मुझे लगा कि वो। समझ गई। चाय। अरे हाँ। अरे हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, अब कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सेहत को नजरअंदाज करो। अपना ख्याल रखना। मैं भी ना नीलिमा को रोज फोन करता हूँ कि ये खाओ वो मत खाओ। उसकी आई को भी बहुत समझाया मैंने। अरे अब तुम में दो जाने बसती है ना। अपना ख्याल रखना, समझ गई? वैसे मैं दत्ता से कहूँगा कि वो तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखे। हाँ, वो रखते हैं मेरा ख्याल। हाँ ना? हाँ। आप जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते होंगे ना, उससे ज्यादा ही रखते हैं। हाँ तो अच्छी बात है। हाँ। ये बताओ, दत्ता कल जल्दी सो गया था क्या? हाँ भैया, जैसे ही बिस्तर पर लेटे वो तुरंत ही सो गए थे। हाँ। फिर नींद खुली भी नहीं उनकी। अच्छा, कहीं बाहर गए भी नहीं थे वो। बाहर क्यों जाएगा वो? वही तो, सो गए थे ना वो। कितने काम करते हैं ना, इसलिए थक हार कर तुरंत सो जाते हैं वो। आँख खुलती भी नहीं उनकी। हाँ, पता है? अरे सुनो, ये आवाज कैसी आई? किसी के चीखने की आवाज आई। आई वही है, पाटनकर बाई की चीख थी ये। अरे बाप रे! आई रुकिए, अरे कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए बैठिए यहाँ। हमें क्या करना है? वो चीखे या चिल्लाए हमको क्या? हर बार आप उसकी मदद के लिए गई है ना, क्या मिला आपको? हर बार आपको ही भुगतना पड़ा ना। छोड़िए ये सब, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठिए यहाँ पर, बैठिए बोल रही हूँ ना। क्या क्या हुआ? ऐसे अचानक चिल्लाई क्यों आप? अरे कोई डरने की बात है क्या?
क्या है? डिब्बा है? अरे डिब्बा निकालना है तो उसके लिए चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वहाँ छिपकली है। कहाँ है? वाह वाह वाह, मुझे छिपकली से डर लगता है। मुझे, मैं हूं ना, हाँ? मैं देखता हूँ मैं। आप बैठो। आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, मैं नहीं डरता छिपकली से। अच्छा, मैं किसी जानवर से नहीं डरता। अरे बचपन में तो छिपकली को मारा है मैंने। हाँ? छिपकली बड़ी है या हम? छोटी सी तो होती है, जैसे ही वो डर जाए ना, बस उसी वक्त मौका देखकर वार कर दो। हाँ, खेल खत्म, खलास। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, मारोगे ना? मैं? हाँ। हाँ, अरे हाँ, लकड़ी लगेगी ना उसके लिए। रुको, लेकर आता हूँ। पीछे ही है तुम्हारे। हाँ? यही तो है। है क्या? हाँ। जाओ। हाँ। हाँ। वो क्या है? मैं डरता नहीं हूँ, हाँ, पर इंसान को थोड़ा डर तो लगता है ना। कोई जानवर अचानक आकर बॉडी पर करके गिर गया तो थोड़ा सा डर है मुझे, बस थोड़ा सा, इतना सा। आप रुको, मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ मतलब मैं कर रहा हूँ। अरे बाप रे, चली गई। बच गई, वरना मरती है मेरे हाथ से। हाँ। जा जा। माधव सच बताओ, तुम भी छिपकली से डरते हो ना? अब अच्छा हुआ छिपकली थी, मुझे लगा कि क्या लगा? जाने दो, कहीं अगर कोई तुमने अचानक चिल्लाया ना तो लगा कि क्या हुआ, मतलब मन में बुरे ख्याल आने लगे, इसलिए देखने आ गया। अच्छा चलता हूँ। हाँ? रुको ना। अम, रुक भी नहीं पा रहे और जाना भी नहीं चाहते है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बैठो ना, पहली बार मेरे नए घर में आए हो, चाय पी कर जाओ। हाँ? अच्छा ठीक है। बैठो। माधव, दूध नहीं है, बिना दूध की। हाँ हाँ। वाह, ये घर पहले ऐसा नहीं था। आपने इस घर को ना घर बना दिया है, सच में। हाँ। अरे वाह, ट्रांजिस्टर भी है। हाँ, पुराना है, ऐसे ही मिल गया। गाना सुनते सुनते दिन निकल जाता है। हाँ, आती है मुझे आवाज कभी कभी। ए, लगाओ ना। हाँ? मेरे पैरों में घुंघरू बंधे झूम झूम झूम, और मैं भी नाचूं आज तो झूम झूम झूम। आई मस्ट से, हाँ, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। लो। अरे हाँ। वाह। तो माधव, हाँ? तुम्हें गाने पसंद है कि नहीं? नहीं, गुनगुनाते हो ना? हाँ आता है। तो गाओ ना गाना। हाँ? हाँ? गुनगुनाना ही अच्छा लगता है। मतलब मैं कैसा गाता हूँ, लेकिन ऐसे ही। नहीं, जमता नहीं ना। अरे मेरी आवाज आपकी तरह अच्छी नहीं है। मैं गाने लगा ना तो आसपास के लोग आकर पत्थर मारेंगे। अरे जो होना है होने दो, हमें खुद के लिए गाना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। तो गाओ सही। ना। अरे नहीं नहीं। अरे गाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप हंसेंगे तो नहीं ना? हाँ? हाँ। हाँ। मेरे
पैरों में घुंघरू बंधे झूम 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 और मैं भी नाचूं आज तो झूम झूम झूम। मेरे आप मेरे गाने की दाद देने की बजाय मन ही मन हंस रही है ना? हा? मुझे पता है, मैं जानता हूँ। चलो चलो चाय पियो। चाय? क्या आप भी? अरे क्या हुआ माधव? नहीं कुछ नहीं, सीने में थोड़ी जलन हो रही है। एसिडिटी हुई होगी। पता नहीं, कल रात से नींद नहीं आ रही है। रुको, मेरे पास एक उपाय है। ये लो। क्या? ये लो पान का बीड़ा। पान? नहीं। अरे मैं कह रही हूँ ना, ले लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। लो, एक और है, मैं लेती हूँ। हो? और हाँ, कल दत्ता आया था। क्या? दत्ता यहाँ आकर गया? उसी ने रखा था ये पान। क्या मतलब? बाप रे! ये पान लो और उसके घर में जाकर रख कर आओ। हमारे बच्चे के लिए ये करना ही होगा आपको। अरे रुको, तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? तुम क्या हो? प्रोफेसर? और तुम्हारी बीवी? नीलिमा, साइंटिस्ट। हाँ। फिर भी मुझे ना तुम्हारे गाने से ज्यादा इस बात पर हंसी आ रही है। बीवी साइंटिस्ट होने के बाद भी तुम इन सब से डरते हो? कुछ डरना नहीं है, खा लो वो पान, कुछ नहीं होगा। और हाँ, तो दत्ता को बताना कि कल यहाँ से जाते वक्त मैंने उसे देख लिया था, इसलिए फिर से ऐसा कुछ करने की हिम्मत मत करना। फालतू में किसी ने उसे यहाँ आते देख लिया ना तो घर में झगड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं तो बोलूंगी, मैं कुछ डरती नहीं हूँ, पर तुम ये संदेशा दे देना। हाँ। और हाँ, अब तुम जाओ, वरना तुम्हें कोई ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। हाँ, चलता हूँ मैं। हाँ? और हाँ, क्या? बीच बीच में गुनगुनाते रहो, इतना भी बुरा नहीं गाते हो तुम। सच में? हाँ? हाँ। मेरे पैरों में मेरे पैरों में घुंघरू बजे झूम झूम और मैं भी नाचूं आज तो झूम झूम। अरे चुप क्यों हो गए? गाइए, गाना गाइए। देखा ना आई, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना तो सबको दिखता है, पर ये जो करते हैं ना वो किसी को नहीं दिखता है। गाना गा रहे हैं, पान खा रहे हैं। अरे भैया, पान का इतना शौक है ना तो घर पर पान का डिब्बा है, उसमें से खा लेते ना। पर नहीं, आपको तो वहीं जाकर खाना था ना। आई, आप चुप क्यों हैं? आई, मैं रिश्ते में और उम्र में छोटी जरूर हूँ। मैं बोलती हूँ तो बोलती है कि सरिता ज्यादा बोलने लगी है, पर आई, आप तो आई है ना, आप तो बोल सकती है ना। आप बाबा को कुछ नहीं बोलती, उसी का परिणाम भुगत रही हैं, और ये भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हम इस घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसके साथ जाकर खड़े हो गए। आई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आई हो गया। अब आई कुछ बोलेंगी नहीं, पता चल गया तो आपको तो छूट ही मिल गई है ना? अरे भैया, कोई इस घर में मेरी सुनता ही नहीं है, सारे लोग एक जैसे ही हैं। आई मुझे पता है कि हमारे घर का कोई भी वहां जाए तो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं भी नहीं गया होता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अरे वो चीखी थी,
मेरी बात तो सुन लो आई। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं तो बस वो आई, सुनो ना, मैं आई, अरे जरा सुनो तो आई। आई, चुप रहने से क्या होगा? कुछ तो बोलिए ना। क्या कहा भैया ने? पूछा उनसे, कहाँ गए थे वो, बताया उन्होंने? आई, मेरी बात तो सुनो आई। हुप। आई हाथ जोड़ रही है ना, तो बोलिए ना इनसे कि माधव भैया को सद्बुद्धि दें। आई, उस औरत की वजह से इस घर में इतने तमाशे हो रहे हैं, फिर भी माधव भैया उसके घर जाते हैं। माधव भैया को कोई परवाह ही नहीं है ना। सच कहूँ तो आप अभी तक चुप बैठी है ना, इसीलिए ये सब हुआ है। आई, आप कुछ बोलती नहीं है ना, इसलिए बाबा अपनी मर्जी की करते हैं। पर किसे भुगतना पड़ता है? आपको ही ना। अभी आपने माधव भैया को भी कुछ नहीं कहा, कल को माधव भैया भी बाबा के नक्शे कदम पर चले तो क्या करेंगी? आई, कुछ कहो मुझे। अरे, मन का सारा गुस्सा निकालो मुझ पर ऐसे चुप मत रहो। देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मतलब सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कैसी गलतफहमी? क्या बोल रहे हैं आप? जो सच है ना वही दिख रहा है। सरिता, मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी है। सब जाओ यहाँ से, मुझे जाप करना है। जाप? ये फोन क्यों कर रही है? क्या देख रहे हैं आप भैया? फोन बज रहा है ना, उठाइए ना। हाँ, समझ गई। बहुत जरूरी फोन होगा ना? हाँ, सही है। हमारे सामने कैसे बात करेंगे आप? मैंने तो तय कर लिया कि मैं किसी के झमेले में पड़ूंगी ही नहीं। अरे अब तो उठा लीजिए। बैटरी लो है।
माधव, हेलो माधव, तुम्हें भी मुझसे बात नहीं करनी क्या? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ? मुझे लगता था कम से कम तुम तो मुझे समझोगे। पर तुम भी दूसरों की तरह बर्ताव कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं। न हंसना न बात करना, एकदम अनजानों की तरह बर्ताव कर रहे हो। देखो माधव, मैंने तुम्हारे लिए कोतमीर वड़ी बनाई है। सच कहूँ तो घर पर ही भिजवाने वाली थी, पर वो तुम तक पहुँचेगी नहीं ना। मेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, ऐसा तुम्हारे परिवार वालों ने तय किया है। वो तुम्हें थोड़ी मेरे हाथ का बना खाने देंगे। माधव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं अन्ना नाइक बोल रहा हूँ। ये क्या है? यहाँ पे चाय लेके आया? ले। नहीं पी ली मैंने। अरे ले ले ले। क्या बात करनी है? हाँ, ऐसे ही तो नहीं आया होगा, कुछ तो बात करनी होगी ना। हाँ है। अभी आवाज आ रही थी, सरिता कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे उसे कुछ गलतफहमी हुई है रे, उसे और आई को भी। आई तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, और सरिता। माधवा, सरिता के बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर सब नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। दत्ता, तू मेरा भाई है और सरिता से ज्यादा तू मुझे जानता है ना। और आई मुझसे ज्यादा तुझको जानती है। देख, पाटनकर बाई की चीखने की आवाज आई थी, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ पर छिपकली थी, वो डर गई, अकेली औरत थी। अरे देख, अगर कोई चीखे तो जाना तो पड़ेगा ना। माधवा, मुझे भी आवाज आई थी, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैं गया। तो गया था तो उसका परिणाम भी भोग। आई तुझसे बात नहीं करेगी। मुझे लगता है अब बात खत्म हो गई। नहीं, अब क्या बाकी रह गया? पाटनकर के घर में पान रखने की जरूरत नहीं थी। गलती हमसे भी होती है। हमारी गलती दिखती है तुझे, उसकी गलतियां नहीं दिखती। वक्त आया ना तो उन्हें भी बोलूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। तो पहले उसकी गलतियां ढूंढ। इस घर को बर्बाद करने निकली है, वो नहीं दिखता तुझे? तो ये सब क्या करेगा? और उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। क्या मिला ये सब करके? माधवा, अपने लोगों को पसंद नहीं आएगा ऐसा बर्ताव तू कर सकता है। घर के लोग ना बोल रहे थे, फिर भी तू आ गया। मुझसे ये नहीं होगा, मैं वही करूंगा जो घर के लोग चाहेंगे। मैंने ये सब अपनी बीवी की तसल्ली के लिए किया है, और उसके लिए कोई मुझे सवाल पूछे वो मुझे पसंद नहीं।
मोबाइल कहाँ गया? कहाँ गया मोबाइल? अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? अन्ना, अन्ना, मुझसे सहा नहीं जा रहा। पाटनकर भाई मेरी नजरों के सामने है, पर मैं उसके पास जा नहीं सकता। उसका हाथ अपने हाथों में ले नहीं सकता। आंख बंद करूं तो पाटनकर भाई नजर आती है। कानों में सिर्फ गाने सुनाई देते हैं। ऐसा लगता है पाटनकर भाई मेरे सामने खड़ी होकर गाना गा रही है। और आंख खोलने के बाद जब वो नजरों के सामने दिखाई नहीं देती तो ऐसा लगता है कि अभी उसके पास चले जाऊं, उसे बाहों में भर लूं और उसे कहीं जाने नहीं दूं। पाटनकर भाई हमेशा की मेरी होगी। अन्ना, क्या है ये सब? इसे प्यार कहते हैं नेने। क्या नौजवानों जैसी बातें कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ऐसा तो आजकल के बच्चे करते हैं। अन्ना नाइक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इस गांव में अन्ना का सिर्फ एक ही घर है क्या? अरे गांव में और भी घर है। ये अन्ना नाइक को जहाँ जाना है वहीं जाएगा वो। रघु, गांव की एक औरत तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। तुम क्या समझोगे मेरी तकलीफ? समझ गए अन्ना, पर ऐसा करके कैसे चलेगा? थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा ना। नहीं रखूंगा। रात को नींद भी नहीं आती मुझे, सिर्फ उसके ख्याल आते हैं। अब उसके पास जाऊंगा ऐसा लग रहा है। और घर वालों का क्या करोगे? देखूंगा। नहीं तो उनको। अन्ना, कोई भी गलत कदम मत उठाना। अरे कैसा गलत कदम और क्या? पाटनकर भाई के लिए कुछ भी करूंगा। चुप नहीं बैठूंगा मैं। अब रहा नहीं जाता उससे दूर रहना मुझे। ये क्या हो गया अन्ना नाइक का? देवदास को जानते हो? देवदास को? वो कौन है? था एक अन्ना जैसा ही। क्या मेरे कमरे में क्या कर रहा है? कुछ नहीं। छाया, क्या हुआ? अरे वो मेरा मोबाइल मिल ही नहीं रहा है। हाँ, वो ढूंढ रहा था। और घूमना गांव में उसे लेकर। छाया, मैं उस पर जरूरी काम करता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरी जरूरी काम। चुप बैठ। हाँ, मुझे बहस नहीं करनी है। हाँ ओए, मुझे भी बहस नहीं करनी। तू मेरे कमरे में आया है, निकल यहाँ से। छाया, निकल, चल निकल यहाँ से। क्या अभी भी यहीं पर है? क्या कर रहा है? चल चल। छाया, बैठ यहाँ। देख, तुझे चाहिए ना तो मैं तुझे नया मोबाइल लाकर देता हूँ, लेकिन वो मोबाइल मुझे वापस दे दे। अरे उसमें बहुत जरूरी नंबर्स हैं और उस मोबाइल में जो सिम कार्ड है ना, उसका नंबर सब जगह गया हुआ है। अरे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो तू ये कहना चाहता है कि मोबाइल मैंने चुराया है? ऐसी बात नहीं है, तुझे चाहिए था ना। हाँ, हाँ दे। मुझे चाहिए था, पर उसके लिए मैं ऐसे चोरी करूंगी? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस। नहीं 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 नहीं, तूने जो कहा ना उसका मतलब यही होता है। अरे छाया, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो मोबाइल नहीं मिला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ढूंढ। मोबाइल गया तो मुझ पर आरोप लगा रहा है। अब तेरे कमरे का सारा सामान निकालूंगी। हाँ? फिर उसकी पोटली बनाकर बाहर बगीचे में डाल दूंगी। फिर चिल्लाते रहना। अरे पर किस लिए? चल अब
उठ यहाँ से। हाँ? निकल मेरे कमरे से, वरना एक दूंगी रखकर। बहन है या कौन है? चल चल चल। अरे सुनो, मुझे भी हर पल तुम्हारी याद आती है, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम्हें पता तो है। मेरी फिक्र मत करो, अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, हाँ समझी? इससे पहले ये बहुत गांव घूम कर आई है, उसके लिए तुम पहले हो ऐसा मत सोचना। मैं तो कहता हूँ माधव को भी उसी ने फांसा होगा। इसका मतलब नेने सही कह रहा था। माधव और शिवंता, माधव और शिवंता